नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम उत्सव। 5 अगस्त का दिन अयोध्या के लिए खास है और बेहद खास है, जब एक लंबे अरसे का इंतजार मूर्त रूप लेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जहां एक तरफ अयोध्या को सजाया जा रहा है, तो वहीं इस कार्यक्रम को उत्सव के तौर पर बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं। मानो दिवाली से पहले ही अयोध्या में दिवाली का उत्सव मनाया जाना हो। पत्थरों की घिसाई से लेकर के भूमि पूजन की तैयारी तक बड़े जोर शोर से चल रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है भगवान श्री राम से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें आप जान सकेंगे हम सबके आराध्य भगवान श्री राम कैसे दिखेंगे, कैसा होगा उनका स्वरूप, किस तरह के वस्त्र धारण करेंगे और उस वस्त्र की खासियतें क्या क्या है। श्री राम अयोध्या की गलियारों में एक गजब सा उत्साह है। राम की धुन कानों को छूते हुए जाती है। जब चलती है पवन तो संगीत संदेशा लाती है कि हम सबके आराध्य भगवान श्री राम की मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। हर कोई प्रफुल्लित, हर कोई उत्साहित, मानो योग और नक्षत्रों ने भी प्रभु श्री राम की वंदना कर दी है सहमति कि इस बार असल दिवाली नवंबर के महीने में नहीं बल्कि अगस्त के माह की शुरुआत में ही मनाई जानी है। प्रभु श्री राम के वंदन को तैयार भक्तों की टोली के पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो विराट होता जा रहा है। सबकी निगाहें टिकी हैं कैलेंडर पर कि सूर्य दे सूचना कि 5 अगस्त है आज और अयोध्या की गलियों में होली और दिवाली एक साथ मनाई जाए। जहां एक तरफ भूमि पूजन के लिए अलग अलग जगह से जल लाया जा रहा है, काशी और प्रयागराज से मां गंगा का जल लाया जा रहा है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय में श्रद्धालु लगातार भेंट पहुंचा रहे हैं। डाक से 100 अलग अलग क्षेत्रों से अभी तक जल और मिट्टी आ चुकी है, तो वहीं चित्तौड़ की वीर भूमि से तांबे का 4 कलश, चांदी की ईंट, चांदी का गदा, चांदी की बिस्किट, सोने की बिस्किट, 2 कलश और नदियों का जल और 2 कलश राजस्थान के अलग अलग स्थानों से मिट्टी लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। जब से मंदिर का फैसला आया है तब से हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से हिंदुस्तान से डाक द्वारा जल और मिट्टी आ रही है। लगभग 100 क्षेत्रों की जल और मिट्टी हम इकट्ठी करके रख चुके हैं। अब हमारे जब ये शिलान्यास की डेट प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित हो गई तो इससे उत्साहित होकर के उल्लास में लोग आकर के अब जो तीर्थ क्षेत्र हमारे हैं वहाँ से हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो जनता के लोग हैं वो सब क्षेत्र से मिट्टी ले ले करके आ रहे हैं और सबकी इच्छा ये है कि इस मिट्टी का उपयोग शिलान्यास के अवसर पर किया जाए। वहीं भगवान श्री राम के श्रृंगार की तैयारी भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। विशेष तौर पर भगवान श्री राम के वस्त्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। बेहद ही खास तरीके से कारीगरी कर भगवान राम के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। मखमल के कपड़ों पर नवरत्नों को गढ़ा जा रहा है। हर दिन के हिसाब से कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। सोमवार को सफेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर, शनिवार को नीला, रविवार को लाल रंग का वस्त्र भगवान श्री राम धारण करते हैं। ऐसे में इस खास अवसर पर खास तरह के परिधान और वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। मखमल के कपड़े में जरी, गोटा और रत्न जड़ने के बाद ये बेहद ही खूबसूरत नजर आएंगे। यही नहीं, रत्नों को चांदी के तार से बोया जाएगा। सिलाई मशीन की आवाज भगवान राम की स्तुति में लीन किसी भजन की तरह अयोध्या की गलियों में गूंजायमान हो रही है। और बस सुनाई दे रहा है एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जय श्री राम।
भगवान श्री राम के श्रृंगार की तैयारी जोर शोर से चल रही है और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान राम के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। मखमल के कपड़ों पर चांदी के तार और जरी का विशेष काम होगा, तो वहीं 9 रत्नों से जड़े वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इस काम में लगे विशेष कारीगर भगवत प्रसाद से खास बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर ने। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन ये किसी उत्सव से कम नहीं है, इसीलिए अयोध्या सज रही है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्यावासी सज रहे हैं और साथ ही साथ भगवान श्री राम की भी तैयारियां जोरों पर हैं। भगवान श्री राम उस दिन क्या क्या पहनेंगे, उनके वस्त्र क्या होंगे, कौन से वस्त्र हैं, वो वस्त्र सिले जा रहे हैं, सब कुछ हम दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप ये देखिए कि वो भगवान श्री राम के जो कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन वो मंदिर में धारण करेंगे। उस तस्वीर को आप देखिए, उनके वस्त्र सिले जा रहे हैं। यहाँ ये सारे वस्त्र तैयार हो रहे हैं। इन वस्त्रों में तमाम खासियत है जो इस बार पहली बार हो रही है। इनके वस्त्र इस तरीके के हैं कि जो पहले कभी नहीं थे। इस बार वस्त्र में तमाम नवरत्न लगाए जा रहे हैं, वो तमाम तैयारियां की जा रही हैं जिससे उस उत्सव को काफ़ी सुंदर किया जा सके या पूरी दुनिया एक यादगार के तौर पे देखे। ये तमाम तरीके के उनके वस्त्र हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग सिल रहे हैं इनके वस्त्र को, उन्हीं से जानना चाहूँगा कि ये क्या है, किन लोगों के कपड़े हैं, उनके साथ भगवान श्री राम के साथ साथ क्या उनके भाइयों के भी वस्त्र हैं। सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। हमारे साथ भगवत जी हैं जो इस कपड़े को सिलते हैं। भगवत जी, पहली बात तो ये है कि इस बार सबसे पहले आप जब भगवान श्री राम का कपड़ा उस वक्त देने जा रहे हैं जब उनका मंदिर बनने जा रहा है, तो ये फीलिंग कैसी है? ये क्योंकि एक लंबे समय से आप कई सालों से, कई पीढ़ियां आपकी इस काम को करती आ रही हैं, लेकिन इस बार की खुशी तो कुछ ज़्यादा ही होगी। इस बार की खुशी ये कहने योग नहीं है, ये बहुत खुशी की खुशी है। मतलब हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन भी होने जा रहा है और मंदिर का नव निर्माण भी होने जा रहा है। भगवान इन्हीं के कार्यकाल में टाट से ठाठ में आए और ठाठ से नव निर्मित कष्ट मंदिर बढ़िया सुंदर बना, उसमें भी देखा गया, उसमें भी सौंदर्यपूर्ण बनाया गया बहुत मेहनत से। और अब जो भूमि पूजन हो जाएगा ये तो अति उत्तम और स्वर्ण मंदिर से भी कहीं कम नहीं बनेगा। ये इसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप कपड़ा उनका सिलते हैं, इस बार क्या खास है? इसके लिए तो हमको बहुत खुशी है। उस दिन तो पड़ रहा है दिन बुधवार। हमारे यहाँ विधान है दिन के हिसाब से वस्त्र पहनाए जाते हैं और भगवान के हर मंदिरों में भी रोज वस्त्र बदला जाता है। ये किस दिन का है? ये हरा कपड़ा उस दिन का है जिस दिन मोदी जी आएंगे और जो है भूमि पूजन करेंगे। ये भगवान हरा पोशाक है और ये भगवान श्री राम जी हैं, लखन लाल जी हैं और भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी, चारों भाई एक रंग के वस्त्र पहनेंगे और इसमें ये बुधवार को हरे रंग का वस्त्र धारण करेंगे। हाँ, हरा रंग शुभ रंग भी है और सुंदर है, हरियाली की मौसम है और हरियाली ही जो है हमेशा आदमी खुश रहे वही सबसे अच्छा है। दुखी जीवन कोई दुखी जीवन थोड़े है। हमारे बड़े खुशी की बात है और हम अपने भगवान के हाथों द्वारा सिलते हैं और हमारे हाथ भगवान पहनेंगे, सबसे बड़ी खुशी ये बात। ये कपड़ा जो आप ये हरे रंग का दिखा रहे हैं, यही कपड़ा वो 5 अगस्त को पहनने वाले हैं? ये 5 अगस्त को यही कपड़ा पहनेंगे। इसमें गोटा पट्टा लगा, इसमें 9 रत्न मोती जड़े जाएंगे। जड़ करके ये मोती है, ये 9 रत्न मोती है। ये बहुत सुंदर है। ये अयोध्या के रामादल ट्रस्ट के कलिक महाराज हैं, वही ये पोशाक बनवा रहे हैं, 2 पोशाक। तो यानी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रत्न जड़ित कपड़े पहनेंगे, 9 रत्न से है। पहली बार ऐसा हो रहा है और ये बहुत सुंदर हो रहा है। भगवान की ही कृपा है। भगवान का कोई कार्य करता नहीं, भगवान खुद करा लेते हैं। वो बने कितने कष्ट के साथ आज उनका मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम लोग भी देखना चाह रहे हैं। हाँ, ये उनके भाइयों का है। अच्छा, ये हनुमान जी का बिछौना है। ये हनुमान जी जो बाएं तरफ हनुमान जी बैठे हैं वो उनका बिछौना है। और ये जी ऐसे बिछौना बने रामलला के और भरत जी के, शत्रुघ्न जी के, सबके अंग वस्त्र, ये अंग वस्त्र सबके बनेंगे और सबके ऊपर से पटका बनेगा। जब श्रृंगार हो जाएगा तब देखिएगा। अभी तो हम इसी में लगे हैं, बना ले। ठीक है, लेकिन ये तो भगवान श्री राम का हो गया
और उनके भाइयों का भी है, भरत शत्रुघ्न। भाइयों का है, वो भरत जी का है, शत्रुघ्न जी का, सब इसी हिसाब से बनेगा। ये देखिए, ये भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, चारों भाई का बन रहा है, चारों भाई का बनेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि आपने अभी कहा कि ये हरे रंग का कपड़ा बुधवार को पहनेंगे, तो हर दिन के हिसाब से क्या भगवान श्री राम बदलते हैं? बुध को हरा, बीफे को पीला, सूख को क्रीम कलर, ये सूख के लिए है। शनि, हाँ, ये दिखाइए मुझे। ये शुक्रवार के लिए है। शुक्रवार को ये किस रंग हाँ, का? ये क्रीम कलर है, क्रीम कलर। और ये जो है शनिवार के लिए नीला, अच्छा, शनिवार के नीला, और रविवार के लिए गुलाबी वस्त्र है। ये गुलाबी, गुलाबी है, इसी में रखा ये है गुलाबी है। और और हो तो गया चारों रंग, सातों रंग। जैसे एक बार मुझे सोमवार से बताएं। सोमवार को सफेद, ये आपका, ये सोमवार को सफेद, मंगलवार को ये लाल, ये जो रामलला के बने हुए ही वस्त्र हैं, ये लाल, मंगलवार के लिए लाल, और बुधवार के लिए ये हरा वस्त्र है। ठीक है, ये बुधवार के 5 लिए अगस्त हरा, को पहनेंगे। जो 5 अगस्त को पहनेंगे। और बीफावार को पीला, अच्छा, ये पीला, ये केसरिया, ये भी पहन सकते हैं। और सूख को ये, और शनिवार को नीला, शनिवार को नीला, और नीला को गुलाबी उस दिन के लिए है। ये गुलाबी है, अच्छा, ये अभी तैयार हो रहा अभी है। तैयार होगा। गुलाबी जो है रविवार के कुल लिए। मिला के अभी तो फिलहाल की आपकी तैयारी है हरे वस्त्र को तैयार करने की। हरे रंग की तैयार कर रहे हैं, ये तैयार हो रहा है। ये क्यों? बीफे पड़ रहा है। अच्छा, बुधवार के अगले दिन क्या पहनेंगे भगवान श्री राम, ये भी जो है ये भी तैयार करके आपको देना है। केसरिया रंग है, ये भी पीला से मिलता जुलता, और केसरिया होना भी चाहिए। सब कुछ अच्छा रहे तो ये काहे गड़बड़ रहे, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से ये आप लोग करते चले आ रहे हैं? क्योंकि 85 से करते आ रहे हैं, सन 85 से हम लोग ये भगवान की सेवा करते आ रहे हैं। और ये काम आज से नहीं, पुश्तैनी हो रहा। आजा बाबा करते आए, पिताजी करे, पिताजी के साथ लग करके हम लोग करें, और हम लोग करने के बाद हमारे लड़के भी इसी में लगे। भगवत प्रसाद के साथ साथ उनके बेटे भी इस काम में दिन रात लगे हुए हैं, जिससे जब भगवान राम की पहली झलक सामने आएगी तो उनका स्वरूप सबको मोह लेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर ने खास बातचीत की है संजय से। भगवान श्री राम के वस्त्र धारण कराने के लिए जो कपड़े सिले जाते हैं वो बाबूलाल जी सिलते थे, उसके बाद उनके बेटे भागवत जी सिलने लगे, और उनका साथ देते हैं उनके बेटे। हाँ, क्या नाम है आपका? संजय जी। संजय जी अब इस काम को कर रहे हैं अपने पिताजी के साथ। संजय जी, कैसा लगता है आपको जब भगवान श्री राम के इस काम को जब आप करते हैं, क्योंकि जिस कपड़े को आप सिलते हैं वो रामलला उसी कपड़े को धारण करते हैं। जी। तो सिलते वक्त क्या फील होता है, क्या अनुभूति होती है? राम जी के द्वारा बहुत होता है, उत्साह बढ़ता है। फिर सिलते हैं हम लोग, भगवान के प्रमुख में रहते हैं, उनके साथ कपड़ा सिलते हैं, भगवान इस कपड़े को धारण करते हैं, इसलिए बड़े उत्साह के साथ हम लोग लगे हैं। तो हमारी कई पीढ़ी चल रही। हमारे बाबा जी श्री बाबूलाल जी थे, हमारे पिताजी श्री भगवत प्रसाद जी हैं, और चाचा हमारे थे शंकर लाल जी, भाई हमारा पवन कुमार है, एक श्रवण कुमार हैं। यानी पूरा परिवार आपका जो है इसी काम में लगा है। जो है इसी काम में लगे हैं, कई पीढ़ियों से लगे हैं। लेकिन इस बार तो मौका बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। तो ये कैसा लग रहा है कि जब आप जिस कपड़े को सिल रहे हैं, इसी कपड़े को भगवान श्री राम जब धारण करेंगे, उस दिन प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे अयोध्या। इतना बड़ा उत्सव का कार्यक्रम है, इतनी खुशी की बात है, इतने सालों बाद अब मंदिर बनने जा रहा है, उस दिन भगवान इसी कपड़े को पहनेंगे जिस कपड़े को आप सिल रहे हैं। कैसा लग रहा है ये सुनकर? इस कपड़े को पहनेंगे और बड़ा उत्साह के साथ पहनेंगे, और पीएम मोदी जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, सिया पूजन करेंगे, उसके साथ ही पहनाएंगे कपड़ा। इसके लिए बहुत खुशी की बात है। इसमें कुछ खास बताएं मुझे कि कैसे सिल रहे हैं, इसमें क्या खास है? इसमें ये पहला गोटा एक लगा है, फिर उसके बाद एक गोटा लगा है, फिर ये छड़ी लगी हुई, ये क्या है? ये जरी गोटा है, फिर जरी लगा हुआ है, जरी, फिर उसके बाद किरण लगा हुआ है, ये छड़ी लगी है, फिर इसके बाद नवरत्न इस पे
मोती से टाका जाएगा, हाथों से। नवरत्न पहली बार टाका जाएगा। जी, पहली बार नवरत्न पहली बार इस पे टाका जाएगा, जो है हाथों से। ये सब जी जी। ये चांदी के तार से ये सब पोहे जाएंगे, उसके बाद इस पे लगेगा, ये चांदी के तार से पोहे जाएंगे। पोहे जी जाएंगे। जी चांदी के तार से पोहे जाएंगे। जी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये चांदी के तार से पोहे जाएंगे, उस पे लगेगा। तो अभी तो ये तैयार हो रहा है, जब अभी तैयार ये होकर तैयार जब हो रहा पूरा है। होगा तो बड़ा सुंदर दिखेगा। जी, जब जब सुंदर होगा, अति सुंदर होगा। जब तैयार होगा, पहनेंगे राम जी तो और सुंदर लगेंगे। जी। और इसी तैयारी में आप लोग लगे हैं कि भगवान श्री राम के उत्सव के दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान भगवान के साज सज्जा में कोई कमी न रह जाए। कमी नहीं रह जाए, कोई कमी नहीं रह पाएगी जहाँ राम जी का आशीर्वाद रहेगा। ये कपड़ा कैसा है, मखमल का है क्या? मखमल है, ये हरा मखमल है। अच्छा जी, हरा मखमल है, वो जरीदार है, नारंगी केसरिया है। जी। जी, और नीला भी है, गुलाबी है, पीला है। हर कलर के कपड़े हैं और सबसे खास बात यह है कि इन कपड़ों को रंग के हिसाब से और दिन के हिसाब से भगवान श्री राम धारण करते हैं। लेकिन चूंकि 5 अगस्त को बुधवार है, इसलिए हरे रंग का कपड़ा भगवान श्री राम बुधवार को धारण करते हैं और इसीलिए हरे रंग का मखमल का कपड़ा जो रत्न जड़ित है वो तैयार किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो उत्सव होना है भूमि पूजन का, उसमें कोई कसर नहीं रह रही है। अयोध्या एक तरफ सजाई जा रही है, दूसरी तरफ भगवान श्री राम को भी साज सज्जा उनकी भी बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर जश्न का माहौल है और इस जश्न में पूरी अयोध्या सराबोर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। और ये तो बात रही भगवान श्री राम के श्रृंगार की। इसके साथ ही महंत सत्येंद्र दास ने बताया कि कितना खास होने जा रहा है 5 अगस्त का दिन, जिनसे खास बातचीत की इंडिया न्यूज़ संवाददाता अबुल बशर ने। दास जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, तमाम तैयारियां चल रही है एक उत्सव की तरह। भगवान श्री राम के कपड़े भी सिले जा रहे हैं नए, पूरी अयोध्या सज रही है। राम जी को लेकर क्या क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? वस्त्र के तौर पे अगर सबसे पहले बात करूं। देखिए, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष और प्रतिदिन अलग अलग कपड़े सिले जाते हैं और वह दिन के अनुसार होता है। जैसे सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला और उसके बाद में शुक्रवार को क्रीम कलर का होता है, शनिवार को नीला और रविवार को लाल। इस प्रकार से 7 दिन का 7 प्रकार के कपड़े सिले जाते हैं और वही प्रतिदिन धारण कराया जाता है बदल बदल करके। तो वही उसी रूप से इस वर्ष भी होगा। कपड़े सिले जाएंगे और सिले जाते हैं, वही पहनाए जाते हैं। वो जिस दिन प्रधानमंत्री जाएंगे उसे बुधवार है, से हरे रंग का कपड़ा सिला जा रहा है, वही पहनाया जाएगा। कपड़ा मखमल का होता है, तमाम गोटे, तमाम चीज़ें लगी होती हैं, खूबसूरत बनाया जाता है। और चूंकि वो दिन तो बेहद ख़ास होगा क्योंकि राम जी का वनवास 500 साल बाद ख़त्म हो रहा है, तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही उल्लास है। किस तरीके से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं भगवान श्री राम को, क्योंकि सब कुछ करना आप ही को है। देखिए, हमारे भक्त जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ विशेष रूप से बुधवार को जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे वह उसका अपने तरफ से वो कपड़े सिला रहे हैं, जिसमें कल्की राम हैं, राम सेना के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक राम की सेना का वो गठन किया है। वो रहते हैं राम पैड़ी पर। उस दिन जो कपड़े रामलला को पहनाए जाएंगे बुधवार को, वह कल्की राम जी के द्वारा दिया जाएगा और वह बहुत ही ढंग से, अच्छी प्रकार से और वो कपड़े को सिला रहे हैं, जो बहुत ही आकर्षक होगा और अन्य दिनों के अपेक्षा उस दिन विशेष होगा। वो किस तरीके से श्रृंगार करेंगे आप भगवान श्री राम का 5 अगस्त को? श्रृंगार उनका कैसा होगा और उनको कैसे तैयार करेंगे? इस श्रृंगार पूरा वही होता है और वही केवल कपड़े बदल जाते हैं। बाकी जो है फूलों से सजाया जाएगा और जो व्यवस्था है, कौन से फूल होंगे? जो भी उपलब्ध हो जाएंगे सभी प्रकार के माला और फूल से
रामलला अच्छे प्रकार से सजाए जाएंगे। भगवान श्री राम को कौन कौन से फूल, किस तरीके कौन से फूल ज़्यादा पसंद हैं? जितने फूल मिल जाते हैं जो अर्पित किया जाता है, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयक्षति, जो पत्र पुष्प जिस प्रकार के हों जो भक्त देते हैं उसको भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भी उपलब्ध हो जाएंगे पुष्प, वो सब जो है उनको समर्पित किया जाएगा। अच्छा, उस दिन कुछ भोग में भी कुछ खास होगा? भोग भगवान को क्या लगाया जाएगा जो हमेशा लगाते हैं, उसमें कुछ खास? हाँ, भोग में कुछ परिवर्तन किए जैसे मिष्ठान होगा, फल होगा, और ये जो खीर है, पूरी है, ये सब भोग लगाया जाएगा। अब पूरी रोज अब भगवान को लगाए भोग लगता है? रोज नहीं लगाई जाती, उस दिन लगेगा जी। यानी कुल मिला के तैयारी बेहद शानदार होगी। भगवान श्री राम का श्रृंगार बेहद खास होगा, उनको भोग लगाया जाएगा पूरी का। तो जो तैयारी है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी कर रहा है, और साथ ही साथ मुख्य पुजारी जिन्होंने इतने लंबे समय से उनकी पूजा कराई है और साथ ही साथ श्रृंगार कराया है। तो अब मौका चूंकि बेहद खास है और उस दिन के लिए भी तैयारी बेहद खास हो रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। रामलला के मुख्य रामोत्सव के इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ।